नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी लेखपाल के लिए। और इस वीडियो में मिल जाते हैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन जो लेखपाल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हो जाते हैं कुएं और नलकूप। इसका करेक्ट आंसर सी है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर डी है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। इसका करेक्ट आंसर बी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर हो जाती है शारदा नहर। इसका करेक्ट आंसर सी है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना हो जाती है बेतवा नदी पर। इसका करेक्ट आंसर भी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो ये अवस्थित हो जाता है सोनभद्र में। इसका करेक्ट आंसर ए है। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फुलर झील स्थित हो जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर बी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका करेक्ट आंसर डी है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित हो जाता है लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर है बी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के लिए। इसका करेक्ट आंसर डी है। तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा हो जाता है ग्वालियर में। इसका करेक्ट आंसर सी है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध हो जाता है वाराणसी घराने से। इसका करेक्ट आंसर ए है। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था। तो राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध हो जाता है कालपी से। इसका करेक्ट आंसर बी है। दस मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। तो प्रारंभिक विस्फोट हुआ था मेरठ से। इसका करेक्ट आंसर भी है। सिराज ए हिंद नाम से किस नगर को जाना जाता था। तो ये जाना जाता था जौनपुर को। इसका करेक्ट आंसर भी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। इसका करेक्ट आंसर सी है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली का उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो ये होता है बरसाने में। इसका करेक्ट आंसर ये है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। इसका करेक्ट आंसर सी है। उन्नीस 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। इसका करेक्ट आंसर ये है।
उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी से। इसका करेक्ट आंसर भी है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? लोकयुक्त निम्नलिखित में से हो जाते हैं विशंबर दयाल। इसका करेक्ट आंसर सी है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था तो हुआ था झांसी में। इसका करेक्ट आंसर सी है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर में। इसका करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। इसका करेक्ट आंसर डी है। उत्तर प्रदेश में दुगंध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर सी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हो जाता है महोबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1992 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में दूसरी नीति कब लाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में दूसरी नीति लाई गई थी 1988 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर सी है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना की गई थी 25 नवंबर 1974 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर सी है। उत्तर प्रदेश का वन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाता है कानपुर में। इसका करेक्ट आंसर डी है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है वृक्षारोपण वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर ये है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन्य की योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1976 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर भी है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन ग्राम स्थित हो जाता है सोनभद्र में। इसका करेक्ट आंसर डी है। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 2005 से 2006 में। इसका करेक्ट आंसर सी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाए जाते हैं 21 मार्च को। इसका करेक्ट आंसर भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाता है संत रविदास नगर। इसका करेक्ट आंसर सी है। मैनग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य हो जाता है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर डी है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो वृक्षों का आवश्यक होना हो जाता है 33%। इसका करेक्ट आंसर है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है सोनभद्र में। इसका करेक्ट आंसर सी है। वन रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है? तो ये की जाती है 2 वर्षों के अंतराल में। इसका करेक्ट आंसर भी है।
किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये बनाया था चार्ट एक्ट 1833 में। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चार्ट एक्ट 1833 की सबसे महत्वपूर्ण धारणा संख्या 57 थी, जिसमें वह कहा गया कि किसी भी भारतीय को अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद, सेवा के आयोग में नहीं माना जा सकेगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसका करेक्ट आंसर सी है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1937 में। इसका करेक्ट आंसर भी है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे विलियम वुड। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेस पैंथिक्लोरस, भारत सचिव एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? तो मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1992 को किया गया। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? सूची में हो जाते हैं रेलवे पुलिस। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निगमीय सूची, संघीय सूची, जनगणना संघीय सूची, आर्थिक सामाजिक योजना संवत् सूची। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, शक्ति प्राप्त हुई? तो ये शक्ति प्राप्त हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1892 में। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इस अधिनियम ने विधानसभा के कार्यों में वृद्धि की, बजट पर बहस करने की शक्ति दी, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजीविक घटकों से, उपयुक्त सभी से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धारणीय विकास किसके उपयोग में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये संवेदनशीलता का विषय हो जाता है प्राकृतिक संसाधन से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धारणीय विकास वह स्थिति है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये हो जाता है धान का खेत। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।